अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। चलें जी, आज आपको मैं बताने लगी हूँ एक 4 से 5 साल के बच्चे का कोट सूट बनाने का तरीका। ये जी मैं उसकी शलवार कर रही थी कटिंग, और थोड़ा सा जो उनसे उसको आप ट्राउज़र की लुक दे दें। इस तरह से फटती भी जल्दी नहीं है और बच्चे की शलवार जो उनसे बहुत प्यारी बन जाती है। ये देखें आपके सामने मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि इसकी मैंने स्टिचिंग भी किस तरह की है। तो ये जी देखें आपके सामने कितनी इजी वे से मैंने कटिंग कर ली है। ये तकरीबन जो उनसे 23 से 24 इंच मैंने इसको रेडी किया है। तो इसलिए कोई भी कपड़ा हो आप श्लिंग ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि ये भी जो मैंने सी है ये थोड़ी सी श्लिंग हो गई थी। तो इसके बाद इसके साथ जो आगे मैं कुर्ता कर रही हूँ वो जी ये देखें बहुत प्यारा जो उनसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाला सारा छोटे छोटे जो उनसे ना तिल्ला वर्क होया हुआ है, साथ सीक्वेंस भी यूज़ हुए हैं और ये बहुत प्यारा कुर्ता बना है रेडी होके। आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कैसी इसकी लुक लग रही है। ये देखें सारा अच्छी तरह से जो उनसे इसको प्रेस कर लें आप पानी लगा के, और इस पे आयरन जो उनसे इतनी तेज़ नहीं रखनी थी, इसलिए ये ज़रा ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि इसमें पॉलिस्टर भी शामिल है, तो फिर ये साथ जल्दी चिपक जाता है। इसलिए आप जब भी काम करें बहुत तसल्ली के साथ करें, बहुत आराम से करें, क्योंकि एक बार मुझसे ये मिस्टेक हो गई है कि थोड़ी सी सुई तेज़ कर दी थी, एक पूरी शर्ट मुझसे जल गई थी, तो उसको मैंने फिर बनाना पड़ा है। तो इसलिए आपको भी मेरी एडवाइस है कि आप बहुत आराम से काम करें, और ख़ास करके ये प्रेसिंग वाला काम ये बहुत नाजुक होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो है आयरन कैसी है। तो इसलिए ये देखिए मैंने अब बाजू भी कटिंग कर ली है, और ये बैक फ्रंट जो है इसको मैंने आयरन करके किस तरह बिठा लिया है। और अब इसकी हम जो उनसे निशानदेही करेंगे। निशानदेही करने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि मैंने इसकी किस तरह कटिंग की है। तो ये हमें जी जो तीरा चाहिए ना वो मैं आपको बताऊंगी नाप के कि कितना तीरा होना चाहिए हमारे पास। ये जी 5.5 इंच, और इधर से जी इधर से मैंने रखा है 6.5 इंच। ये मैंने बॉक्स बना लिया आपके सामने, और ये आधा इंच ऊपर से गिरा लिया है, क्योंकि मेरे पास कपड़ा भी इतना ज़्यादा नहीं था और ये गले का निशान लगाती हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं तीरे फिर इसलिए नहीं बनाती हूँ, और बग़ैर तीरों के भी बहुत अच्छे रेडी हो जाते हैं। तो ये देखें जी आपके सामने कैसे मैं बना रही हूँ, आप चेक करें। ये मैं इसका जो कंधा है वो काट रही हूँ, और उसके बाद ये मैंने तीरा काट के और कंधा काटा है, सॉरी आप कंधा काट रही हूँ। ये देखें कंधे की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये देखें ये मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह नेक की भी कटिंग की है, जो निशान लगाया था उसके मुताबिक मैंने कटिंग कर दी है। और कटिंग करने के बाद जब स्टिचिंग करूँगी तो वो भी आपको प्रॉपर मैं इसके दिखाऊंगी। ये जी देखें इसके बाद मैंने कैसे इसकी कटिंग करके आपके सामने इसको मैंने रेडी कर दिया है। अभी मैं पट्टी का निशान लगाऊंगी कि मैंने जो उनसे ये साइड की मैं लगा रही हूँ, तो कम से कम मैंने जो उनसे इसके 8.5 इंच की रखा है। तो 8.5 इंच पे मैंने मार्किंग करके यहाँ थोड़ा सा मैंने टक लगा दिया है कि जब मैं सिलाई लगा के लाऊं तो यहाँ निशानदेही हो। तो या मैं पट्टी का भी इधर नाप के कर लूँगी, और उसके बाद अच्छा मैं जी, आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि मैंने हम पट्टियाँ भी पट्टी किस तरह और सारी इसके रेडी की हैं। ये जी तीरा 6.5 इंच पे सॉरी मैं जो उनसे पट्टी टक और लगा इसके रही साथ हूँ, तैयार और करने लगे थे 7.5 इंच इसको मैं बैन को। पट्टी तो लगाऊंगी। ये जी पहले मैंने दूसरी ले ली लट्ठा बुकरम की पट्टी तैयार की हुई, और ये जो बटन टेक है वो दूसरी चेपी बुकरम से बनाते हैं, क्योंकि बहुत नहीं तो हॉट हो जाती है, तो उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और साथ ये बाजू के लिए भी मैं काट के पट्टियाँ रख लूँगी, और पॉन्चों के लिए भी। तो फिर एक ही बार आप सारा जो उनसे आपने देखा होगा टेलर भी ऐसे ही करते हैं, इकट्ठी पट्टियाँ तैयार करके रख लेते हैं, फिर बहुत इजी हो जाता है स्टिचिंग करना।
क्योंकि बार बार हम जो उनसे नहीं कर सकते हैं। स्टिचिंग करें फिर हम प्रेस करें, तो उससे अच्छे कि आप एक ही बार जो उनसे ना इनको प्रेस करके रख लें। ये जी देखें, ये मैंने पहले ऊपर वाली पट्टी तैयार करनी है, उसके बाद मैंने नीचे वाली पट्टी भी साथ तैयार करनी है। तो ये जो प्लेन कपड़े उस पर आप तैयार मैं कर रही थी, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने किस तरह जो उनसे इनको फिर स्टिच भी किया है। लेकिन स्टिचिंग आप तब नीट बहुत आएगी जब आपकी जो उनसे प्रेसिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये मैं प्रेसिंग करके रख लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको स्टिच भी कैसे की है। या आप देखें कितनी नीटनेस आ रही है प्रेस अच्छे तरीके से करने से। यहाँ से भी मैं जो उनसे अच्छे से इसको बिठा लूँगी और बिठाने के बाद इसके बाद मैंने अंदर से थोड़ी सी इसकी मज़ीद कटिंग भी कर ली थी। ये जो धागे हैं रफ सारे ये जो उनसे ना मैंने इनके निकाल दिए थे। एक बार मैंने प्रेस करके इनको रख दिए, ये पट्टी बना के रख दी है। और पट्टी बना के रखने के बाद मैं ये आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह इसको कर दिया है। और ये जी देखिए मैं कैसे प्रेस कर रही थी, इसको बिठा रही थी पट्टी को बना के बहुत नीटली करके। क्योंकि आप जितना इसको नीट करेंगे प्रेसिंग में, उतनी आपकी स्टिचिंग में भी बहुत नीट आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कट लगा ली, क्योंकि मैंने कट वाली बैन लगाना था। और पट्टी अगर आप कट वाली लगाएंगी तो आपका बैन भी तभी कट वाला बनेगा। ये देखिए मैंने इसका कट बना लिया और फिर इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी, तो ये बहुत नीट हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले उससे मैं इसको प्रेस अच्छा कर लूँगी, अच्छी सी प्रेसिंग हो जाएगी। और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह इसको प्रेस करके आपके सामने मैं रख रही हूँ। प्रेस करने के बाद ये देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको फोर्स कर रही थी। बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करनी है इस्त्री, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा था कि ये जल जाता, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कम रखा है। लेकिन जो उनसे दबाव ज़्यादा दिया है और उससे सही बैठ गई है ये देखिए पट्टी। और इसी तरह ये बैक साइड की भी ये जो बटन टेक होती है वो बना रही हूँ। और एक जो उनसे काज वाली ऊपर वाली पट्टी, फ्रंट बैक की दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई थी। और उसके बाद हमने तैयार करना था ये जी आपके सामने हमने बच्चे के काफ भी तैयार करने हैं, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था, और बैन भी तैयार करना है। तो ये आपके सामने अभी मैं जो उनसे जो पट्टियाँ लूँगी आपको दिखाऊंगी। ये पट्टियाँ तो सॉरी तैयार हो गई थी। इसके बाद जो ये मैं तैयार कर रही हूँ, ये बैन तैयार कर रही हूँ। तो ये जी बैन जो होता है रेडी भी आपको मिल जाते हैं। तो अच्छा है कि आप जो रेडी हैं वो वाले यूज़ कर लें, वो ज़रा ठीक रहते हैं। क्योंकि जो बनाए हैं वो आपके पास खर्चा ज़्यादा हो जाएगा।
तो ये कि कटिंग वगैरह बहुत परफेक्ट हुई होती है, और छोटे बड़े आपने करने हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। लेकिन आप स्प्रे पानी वाला रख लें, उससे बहुत अच्छे तरीके से बिठाएँ कपड़े को। उठाने के बाद बैन तब लगाएँ। बैन की आपकी प्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी प्रेसिंग होगी उतना अच्छा आपका बैन सही बैठ के आएगा। क्योंकि बैन जो उनसे है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आप जब भी बैन लगाएँ तो आप अच्छे वाला ख़रीद के लगाएँ, नहीं तो बैन अक्सर बैठ जाते हैं तो वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। और ये फैंसी कुर्ता था बच्चे का, तो इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट वाला बैन यूज़ किया है। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि आपका अपना ड्रेस होता है इसलिए। और एक तो फैंसी ड्रेस होता है और वो फिर बुरा लगता है जब बैन बैठ जाते हैं। अक्सर आपने बच्चों के देखे होंगे वो कि वैसे ही जो उनसे खुद बना के बैन लगा देते हैं उस बुकरम से, और चेपी बुकरम से, सॉरी, लट्ठा बुकरम यूज़ नहीं करते, या करते भी हैं तो इतनी अच्छी वाली यूज़ नहीं करते, वो कुछ अरसे के बाद टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो नो कॉम्प्रोमाइज़, मैं अच्छी वाली चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें सिंगल लगा लिया, अब इसके ऊपर दूसरा पीस है वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। अक्सर ऐसे होते हैं कि सिंगल पीस यूज़ कर देते हैं, डबल पीस यूज़ नहीं करते। तो उस तरह जो उनसे है ना फिर बैन की जो होती है लुक होती है, ग्रेस होती है, वो नहीं आती। तो मैं तो बच्चों के लिए भी जब करती हूँ, जो फैंसी सूट होते हैं उनके मैं डबल जो उनसे ना बैन यूज़ करती हूँ। वो फिर हमेशा इसी तरह खड़ा बैन रहता है और उसकी लुक जो होती है बहुत अच्छी आती है। ये देखें जी, बैन की सिलाई मैंने पट्टी मैंने जो उनसे पहले स्टार्ट कर दी थी सिलाई करना। उसके बाद आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह लगाई है, किस तरह मैंने इसको किया है। ये मैं नीट करके एक सिलाई जो उनसे फ्रंट साइड वाली पट्टी की लगा लूँगी, क्योंकि इससे आपको पट्टी की लुक बहुत नीट आती है। और आपने देखा होगा टेलर भी यही मेथड यूज़ करते हैं। ये देखें जी, फ्रंट साइड वाली पट्टी है जो मैं बना रही हूँ। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि मैंने बैक साइड वाली भी पट्टी लगा ली थी। और मैंने कहा ये आपके साथ हर टिप्स जो है मैं खुद करती हूँ वो आपको भी बताऊंगी, ताकि आप इस तरह बनाएं, आपके बच्चों के भी बहुत प्यारे से कुर्ते बने। तो ये देखें जी, मैंने बना के आपको दिखा दिया है। ये एक साइड की लगा ली है, ये बटन वाली पट्टी लगाई है। अब इसके ऊपर काज वाली दूसरी पट्टी लगाऊंगी। और साथ साथ जो उनसे आप नीट भी करते जाएं। जितना आप नीट काम करेंगे उतना जो उनसे आपका सिलाई का जो होता है वो बहुत अच्छा मेथड है। ये कि आप साथ साथ जो उनसे ना फालतू धागे वो काटते जाएं। तो आप काटते जाएंगे तो उससे आपका बहुत नीट जो उनसे ना आपकी स्टिचिंग होगी। ये देखिए, आपके सामने मैं जो कर रही हूँ आपको साथ साथ समझा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आए आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
जी, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने मैं अब बाजू लगा रही हूँ। बाजू लगाने के बाद आपको मैं दिखाऊँगी कि किस तरह इनकी लुक आई है। ये मैं साथ-साथ आराम-आराम से लगा रही थी क्योंकि कपड़े का दबाव भी मैंने बहुत अच्छे से रखना था। ये कपड़ा ऐसा है, इसका दबाव नहीं रखा जाए तो ये निकल जाता है। तो आप इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखें, आधा इंच दबाव ज़रूर रखें और उससे आपके कपड़े जो उनसे देर तक चलेंगे और आपके निकलेंगे नहीं। ख़ासकर बच्चे होते हैं वो जल्दी उनसे ज़रा कार देते हैं और आप इस कपड़े को इतना दबाव इसलिए मैंने छोड़ा है क्योंकि अब लॉक भी करवाएं तो उसके लिए भी दबाव रखना ज़रूरी होता है। ये जी अब मैंने जो उनसे 2 पट्टियाँ बना ली थी क्योंकि ये जो उनसे थोड़ा कम कपड़ा था इसके बाजू के, तो उसके सामने जो उनसे मैंने ये 2 पट्टियाँ यूज़ की हैं। एक डिज़ाइनिंग भी हो गई है और साथ जो उनसे बाजू की लेंथ भी पूरी हो गई है। तो आपके सामने मैं बना रही हूँ और आपको सारा कुछ बता रही हूँ। कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकती हैं। ये देखिए जी मैंने अब इसको बैक और उसको उल्टा के आगे सामने ले आऊँगी। इससे जो उनसे आपकी डबल सिलाई एक हो जाएगी और दूसरा आपकी जो उनसे जो आप पट्टी लगाएंगी, जो लगाएंगी सामने उसका बहुत अच्छी सी लुक आएगी। ये अब आप लास्ट में मैं आपको चेक करवाऊँगी कि मैंने किस तरह इसको बना लिया है और आपके सामने इसकी फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको कैसा लगा कुर्ता? अल्लाह हाफ़िज़।